नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। अहमदाबाद से गृह मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में अहमदाबाद नगर निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बल की कार्यवाही की प्रशंसा की, साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसके एयरबेस तबाह कर दिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सेनाओं के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान उमड़ी भीड़ के बीच अमित शाह राष्ट्रध्वज थामे जुलूस के आगे चलते दिखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में भाजपा की ओर से सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर आयोजित सहकारी महासम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही नए पैक्स के पंजीकरण के लिए नीति लाएगी। कारण के आ मत विस्तार में अमदावाद पश्चिम में અને અમદાવાદ પૂર્વમાં 3 લોકસભા ક્ષેત્રમાં 1550 કરોડથી વધુ રૂપિયાનું વિકાસનું કામ આજે એક જ કાર્યક્રમમાં થવા જઈ રહ્યું છે અને આ બધા કામોની લાંબી સૂચિ જેમાં 31 લોકાર્પણ 60 ખાતમુહૂર્ત અને 3 સંકુલમાં 1070 થી વધુ પરિવારોને ઘરનું ઘર આપવાનો કાર્યક્રમ 1593 કરોડ રૂપિયાનો એક સાથે આજે ચાલુ થયો છે। ખાદી વિકાસ બોર્ડ દ્વારા પણ ખૂબ સુંદર રોજગારીની અનેક યોજનાઓ આજે એના લાભાર્થીઓને વિતરણ થયું અને હું વિશેષ આભાર ભૂપેન્દ્રભાઈનો માનું છું। હું તો આ નાણપુરામાં જ 40 વર્ષ રહ્યો। આ પલ્લવ બ્રિજ બાવડો મોટો જોઈ ખરેખર હૃદયને આનંદ। 1.5 લાખ વાહનો સિગ્નલ વગર ટ્રાફિક વગર પોતપોતાના ગંતવ્યમાં જવાના। આખા અમદાવાદ શહેરમાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે જલ વિતરણ કેન્દ્ર, વરસાદી પાણીના નિકાલની ગટર લાઈન, ગટરના પાણીના નિકાલની ગટર લાઈન, 237 કરોડનો સાબરમતી ચાંદખેડા રેલવે ઓવરબ્રિજ, 131 કરોડના ખર્ચે સાબરમતી નદી પર ડેકોરેટિવ લાઇટિંગ થીમ અને 38 કરોડના ખર્ચે અનેક ઓવરબ્રિજ નીચે સ્પોર્ટ एक्टिविटी सेंटरનું સ્થાપવાનું કામ થયું છે। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।